बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमास ने इजराइल की इतनी बुरी तरह कमर तोड़ी है, इतनी बुरी तरह कमर तोड़ी है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इन्होंने काम किया कि इजराइल के कई ड्रोन्स इन्होंने पकड़ लिए, कुछ हैक कर लिए, कुछ गिरा दिए। और मजे की बात यह है कि उन ड्रोन्स के अंदर सारे का सारा जितना डाटा था उन्होंने रिकवर कर लिया। अब उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उस डाटा को रिकवर करने के बाद इनको इसराइल की स्ट्रेटजी पता चल गई कि इसराइल क्या मॉनिटर कर रहा है, कहां हमले का प्लान कर रहा है। इन्होंने उस डाटे की मदद से मनाजिर जारी कर दिए और बता दिए इसराइल को कि देखो हम तुम्हारी शारक पकड़ चुके हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, सबसे ज्यादा अजीब सूरत हाल, कि इस डाटे की मदद से उन्होंने इसराइल के फौजी इतने मारने शुरू कर दिए, फौजियों को मारा, टैंक्स तबाह किए। ये तो एक सूरत हाल वो अलग है कि वो लड़ाई कर रहे थे, इसकी मदद से उनके पास वो डाटा आ गया। देखिए वो चाहते तो वो बताते ना कि भाई हमने डाटा ले लिया और ये मनाजिर जारी ना करते तो किसी को क्या पता चलना था। लेकिन उन्होंने वो काम किया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अब उसका सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया इजराइल के लिए, इतना ज्यादा इशू खड़ा हो गया है कि इसके बाद उन्होंने काम ये किया कि अवाम को उन्होंने मुश्तिल कर दिया। अवाम गुस्से में आ गई, अवाम शदीद इस वक्त पैनिक पोजीशन में थी। उसका गुस्सा कहां से निकला? पार्लियामेंट के अंदर, इजराइल की पार्लियामेंट में ये मनाजिर देख सकते हैं। लोग इस वक्त उठकर मारने के लिए दौड़े मिनिस्टरों को, नेतन्याहू और बाकी तमाम लोगों को। इतना बुरा मामला वहां पर हो गया कि आज से पहले हमेशा से होता था कि लोग आते थे, गुफ्तगू करते थे। बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तशद्दुद और इस तरह की मार कुटाई वाले सीन हैं। वो नहीं उस सारे मामले के ऊपर दुनिया को कन्विंस कर पा रही कि इजराइल का मौकफ क्या, फलाना क्या। लोग उठकर मारने के लिए दौड़े थे। अब आप अंदाजा कर लें कि इतनी वहां पर बदमजगी पैदा होगी कि वहां पर वो इनको कह रहे हैं कि तुम लोग कुर्सियों पर बैठे हो। अभी हालिया एक सर्वे आया और वो सर्वे बड़ा अजीबोगरीब था। इसराइल की अक्सरियत आबादी ये समझती है कि नेतन्याहू ये जंग सिर्फ अपने पर्सनल मफाद के लिए लड़ा है, ये पहले कभी नहीं हुआ। अब उसका मामला ये हुआ कि नेतन्याहू के खिलाफ इम्पीचमेंट होने जा रही है, यानी उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है। और इस वक्त पार्टियां आपस में फैसला कर रही हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाना है, हर सूरत बनाना है। नेतन्याहू का मसला यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके साथ है, अमेरिका खिलाफ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है? देखिए अगर नेतन्याहू की कुर्सी जाती है इस सारे मामले पर तो ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ा भयानक मामला होगा कि अवाम चूंकि बहुत ज्यादा खिलाफ है। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने कहा कि तुम हमारे से डील क्यों नहीं करते। वो आगे से कहता है कि उनकी जो डील थी वो सही नहीं थी, उनकी जो ऑफर थी वो ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा क्या ऑफर थी? कहता वो बहुत सारी चीजें मांग रहे थे। उन्होंने कहा उन्होंने सिंपल डिमांड की इस जंग को बंद करो, तो बंद कर दो ना तुम इस जंग को। तुम्हारे ड्रोन्स उन्होंने पकड़ लिए हैं और वहां से डाटा निकाल कर वो तुम्हारे फौजियों को मारे। अब फौजियों का खानदान इनको कह रहा है कि बस करो, हमने लड़ाई करनी नहीं है, तुमने सत्यानाश कर दिया सारी जंग का। और उसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी खड़े हो गए। ये आज से पहले हमने कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। अब सोचे जरा आपके जब मामला इस सतह पर बिगड़ चुका है तो चीजें तो खराब होनी है। अब इसराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी का बायस जो चीजें बन रही है वो ये हो गई है कि इस वक्त नेतन्याहू इस जंग के दौरान लेट से, देखिए एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर काम नहीं, तो वहां पर फौज कोई इतनी ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होता। वहां सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट होती है, उनके अंदर हिस्से होते हैं। यानी फौज का किरदार नहीं है कि फौज ने कुछ कहा तो वो वहां पर सारा कुछ हो गया, वहां इस तरह नहीं होता। इजराइल के अंदर सिविलियन, अब आप सोचे फौज को तो लोगों को तो उसने मीटिंग से निकाल दिया, आर्मी चीफ को मीटिंग से निकाल दिया। हालिया हुआ ये है कि 2 दिन पहले वजीर दिफा उठा और उसने जाकर धावा बोल दिया और गिरेबानों तक हाथ चले गए थे। नेतन्याहू के वजीर और इनके दरमियान इतने ज्यादा मामला खराब थे। और हालिया कुछ दिन पहले एयर चीफ को, इंटेलिजेंस चीफ को और आर्मी चीफ को नेतन्याहू ने मीटिंग से निकाल दिया। उसने कहा आप निकल जाए यहाँ से। उसने इनसे पूछा कि आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? वो ये बिलीव कर रहा है कि ये जानबूझकर उनसे लड़ाई नहीं करे। वो आगे से इनको आकर कह रहा था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे इतने ज्यादा मजबूत है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जीतने के लिए,
तो ये कह रहा है कि जानबूझकर तुम ये जंग हारे हो ताकि मुझे फोर्स करो, रिजाइन करवाना पड़े। तो उसने कहा आप मीटिंग से निकल जाए, आप इस काबिल नहीं है मेरे सामने बैठ। आर्मी चीफ को भी निकाल दिया, एयर चीफ को भी निकाल दिया, इंटेलिजेंस चीफ को भी निकाल दिया। तो आप वहां से अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर सिविलियन मजबूत है। लेकिन ये अदम एतमाद जो तहरीक है वो इंटरनेशनल ताकतों की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। अब इंटरनेशनल ताकतों में जो सबसे बड़ी ताकतें हैं वो तो पूरी दुनिया के अंदर तबाही जा रही हैं, तीसरी जंग अजीम जा रही हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस वक्त मामला इतने ज्यादा खराब है कि हमास के हाथ इतनी इंफॉर्मेशन लग चुकी है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लग चुकी है कि वो रोज इनके फौजी मार रहे हैं, रोज इनको तबाही का शिकार कर रहे हैं, लेकिन इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब उन्होंने इनके ठिकानों पर इतने ज्यादा हमले करने हैं, इतने ज्यादा हमले करने हैं कि जिसका हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते। अब एक तरफ तो ये मामला हो गया कि अवाम उनको कह रही है, दूसरी जानिब हालत ये है कि एक अजीब सूरत हाल हुई है कि जो खास तौर पर लेबनान की साइड से बॉर्डर लगता है वहां पर भी 2.5-3 लाख बंदा निकला हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जी बातचीत करनी है हमने हिजबुल्लाह के साथ कि जी आप यहां से लड़ाई ना करें, हमारे साथ मामला तय करें। अब सोचिए जरा, अजीब सूरत हाल है। एक तरफ इजराइल ने कहा है कि हमने 2 हफ्तों के बाद वहां पर ऑपरेशन करना है। आप यहां से अंदाजा कर लेना उनके सिविलियन, उनकी फौज और उनके तमाम लोग कितनी बुरी तरह तकसीम है। इन्होंने हिजबुल्लाह को एक जानिब, एक मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने आगे से कंडीशन क्या रखी, वो कह रहे हैं जी ठीक है लड़ाई खत्म कर देते हैं, गजा जंग खत्म कर दें, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। यमन ने भी यही बात की, उन्होंने कहा अमेरिका ने आना है, आ जाए, मारेंगे हम इनको, देखिए हम अमेरिका का कब्रिस्तान बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं है इसमें कोई रियायत करें। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आई उन्होंने इनडायरेक्टली बातचीत करना शुरू कर दी यमन से, ईरान के थ्रू, कुछ ने रशिया के थ्रू, और मजे की बात है कुछ ने चाइना के थ्रू बात की। चाइना चूंकि ज्यादातर जो माल आता था वो चाइना से आता था। अब चाइना को असर पड़ा है लेकिन चाइना अपने मौके से पीछे नहीं हटा। हालत ये हुई कि यमन ने यहां तक कहा कि हम रशिया और चाइना को भी नहीं बख्शेंगे अगर वो माल उनकी कंपनीज का इसराइल जाएगा। तो इन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि रियायत करें, कुछ मामला तय करें, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। उन्होंने कहा एक काम करें, आपको इसराइल को इतना बड़ा मुल्क तो है नहीं, आप पूरी दुनिया में माल लीजिए, बस इसराइल नहीं जाएगा। वो आगे से कह रहे हैं जी नहीं हम ये करें। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप जाएं और आप तैयारी करें। अब हो ये रहा, जितने शिप हैं वो रेड सी के अंदर कितारों में लगे हुए हैं। अब ये काम ये करे कि उनको चेक करते जा रहे हैं और इनका अमला गुजरता है और आता है, यमनियों को उनकी बॉट्स आती है, वो चेक करते हैं एक एक चीज, परमिट, ये वो सारा कुछ, फिर उसके बाद उसको आगे भेजते हैं। जो इसराइल के खिलाफ होता है उसको तो वो छोड़ते नहीं है और वो उसको कहते हैं निकल जाओ, उसको तो वो पहले ही वार्निंग दे देते हैं। अब मजे की बात यह है कि अमेरिका को सबसे बड़ी परेशानी का ये मामला सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जिस शिप के अंदर इसराइल के लिए माल जाना है उसमें यमन को पता होता है कि माल कहां से जा रहा है, कहां से आया है, किसका है, क्या सूरत हाल है, ये सारा कुछ है। और वो कह रहे हैं वो हैरान है कि कहां से इतनी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है। एक तरफ तो सारे का सारा मामला ये है, दूसरी जानिब आप अंदाजा कर सकते हैं कि हालात इतने ज्यादा खराब है कि उन्होंने कहा कि हमने ना अमेरिका के शिपों को छोड़ना, चाहे वो इसराइल जाए या ना जाए, बरतानिया को भी नहीं छोड़ना। तो इस चक्कर में बाकियों ने उनको कह दिया है कि ठीक है जी हम आपके साथ नहीं है। अब हुआ ये है कि यही यमन ने बात की, यही हिजबुल्लाह ने बात की, अब अंदर से भी ये बात है। हमास असल में काम क्या करती है, ये जो वीडियोस वो जारी करते हैं कि देखो तुम्हारे ड्रोन, ये क्यों करते हैं, वो अवाम जो होती है इजराइल की उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उनको कहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारे लोग सुरंगों के दावे कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, सब फजूल बात है। हम सुरंगों की बजाय हमने उनके ड्रोन्स पकड़ लिए हैं। उन ड्रोन्स के अंदर भी हमने ये चीज़ दिखा दी है कि देखो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, डाटा है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमें इनके प्लान्स पता चल चुके हैं। अब इस बात पर आकर वो नेतन्याहू का गिरेबान पकड़ते हैं और नेतन्याहू का गिरेबान पकड़कर उनको गुस्से से कहते हैं कि तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम लोग ये काम कर सको। कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे तो याशियां करते फिर रहे हैं, तुम लोगों के बड़े तो उठकर जाकर इस जंग में शिरकत नहीं कर रहे और हमारे लिए तुम बच्चे मरवा रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जब बहुत सारे लोगों ने आकर तो नेतन्याहू को यहां तक ये बात कही, इवन के क्नेसेट के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि पूरा मुल्क इस वक्त तुम्हारे खिलाफ है, तुम ये जंग किसी सूरत नहीं जीत सकते, क्योंकि अवाम ने असल में उनकी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि इस जंग को खत्म करो। पहले ये था वो कहते थे कैदी लेकर आओ, अब चूंकि हमास ने कंडीशन रखी हुई है कि नहीं, अब असल में हो भी ये रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर तो भाग ही गए, लोग भाग रहे हैं,
लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो बंदे हैं 3-3.5-4 लाख के करीब लोग, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट ले लिया, बढ़ती जा रही सूरत यार। एक अजीब मामला हुआ है कि अब हेल्थ का बजट कट हो गया है, वो कह रहे हैं मिलिट्री की साइड पर लेकर आए। इसराइल में चूंकि उनकी नेशनल एक कैंपेन होती है इंश्योरेंस की, यानी आप अगर मेडिकली ठीक नहीं है, फिट नहीं है, दिमागी तौर पर आपकी हाइपरटेंशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो काम क्या करते हैं, वो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल में आ जाते हैं। वो इनको कहते हैं कि आप लोग ये जंग ना करें, और अगर आपने करनी है तो हमारा दिमाग काम नहीं करा, हम जॉब्स पे नहीं आएंगे। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वो लेते हैं, यानी घर बैठे उनको तनख्वाह मिले। और वो वाकई है, स्ट्रेस है, बीमारियां, उनको बहुत सारी चीज़ें मेडिकली जो रिपोर्ट उनकी आती है, जो वहाँ के ऑथोराइज अस्पताल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो रिपोर्ट पास करते हैं। और ये इजराइल की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। अब मसला ये है कि नेतन्याहू को पीछे बैठे हुए वो जो पेशवा हैं, वो सारे कह रहे हैं कि नहीं यही टाइम है, खूनी चांद लग चुके हैं। वो आगे उनको क्या कहते हैं, ये बात जरा समझने वाली है। उनको वो कहते हैं कि हमारी जितनी भी विक्ट्री हुई है आज तक, जितनी भी विक्ट्री हुई है, पहले हमें मार पड़ती है कुछ अरसा, फिर हम फतह हासिल करना शुरू करते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि अब भी यही सूरत हाल है, हमें वहां से मार पड़ी है, यमन से पड़ रही है। वो कह रहे हैं इसके बाद हमारी विक्ट्री होनी है, शर्त उसकी है कि इस जंग को कंटिन्यू करो। अब वो उनको कह रहे हैं कि बताओ करें क्या। वो कह रहे हैं जंग को पूरी दुनिया में फैला दो ताकि तुम अपना चंक ले सको, अपना हिस्सा ले सको, ये सारे आपस में लड़े हो। उस चक्कर में यूक्रेन वाली जो लड़ाई थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, क्योंकि रूस ने आज नहीं तो कल वो जीत जानी थी। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, अब नाटो की फौजें तैयार होंगी, इजराइल का ताकत चेक कीजिए ना। उसने कहा नहीं जी ये तैयार होगी और मामला आगे जाएगा। तो करते करते सूरत हाल उनके लिए ये हो गई है कि उन्होंने मामलात को काफी हद तक बिगाड़ दिया है। अब दूसरी जानिब एक अजीब सूरत हाल है कि इजराइल के जो फौजी हैं वो मैदान जंग के अंदर से उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है। जैसे यूक्रेन के फौजियों ने असल में काम ये किया है कि एक यूक्रेन की अदाकारा आई थी, उन्होंने आकर ये बात की और उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां पर ये कहती तो पकड़ी जाती। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन के फौजी हैं वो काम ये कर रहे हैं कि कोई अपनी टांग तोड़वा रहा है, किसी को कहता है कि मुझे आकर मुझ पर हमला कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ताकि मेरी को चोट लग जाए, मैं मेडिकली वहां पर साबित कर दूं कि मैं लड़ने के काबिल नहीं हूं। और बड़ी तादाद में हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि इस तरह हो रहा है, एक तो बर्डन उन पर पड़ा है, तो वो कह रहे हैं मैं लड़ने के काबिल हूं। कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि पूरी बॉडी मरवाने से बेहतर है जिस्म का कोई हिस्सा जो है उसको अगर नुकसान पहुंच जाता है तो चलो उसके बदले में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लेने को तैयार हो जाएंगे। आप सोचे इसराइल में सेम हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इसराइल के फौजी ये तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम दिमागी तौर पर पागल हो चुके हैं। यानी एक फौजी जो है उसने अपने बंदे मार दिए 5-6, दूसरे ने भी मार दी। तो उन्होंने काम ये शुरू किया कि फौजियों को कहा है जरा सी भी आपको जिसकी भी हालत लगे कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, जब बातें अजीब का खतरा है, तो आप लोग फौरी तौर पर आगाह करें, हम उसको वापस बुला लेंगे। अब हो ये रहा, उस चक्कर के अंदर सारे कह रहे हैं, वो मतलब उन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए हैं। वो कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं, ये सारे सो रहे थे, कोई एक बंदा उठा, अचानक से उसने कहा वो देखो मिसाइल आ रहा है। तो इस चक्कर में उसे बंदूक पकड़ी और अपने 8 बंदों को उसने मार दिया। आप अंदाजा कीजिए, उनमें से कुछ शदीद जख्मी थे, कुछ मर गए। और फिर उसको उन्होंने दिमागी अस्पताल में भेज दिया जहां पर उसका मेंटल इलनेस का इलाज हो रहा है। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में ये वीडियोस वो क्यों जारी कर रहे हैं? वो वीडियोस इसलिए जारी कर रहे हैं कि ताकि वो इनको गले से पकड़ सके। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात इस जानिब जा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि इसराइल के अंदर एक तबाही की सी सूरत हाल है। और मजे की बात यह एग्जिट स्ट्रेटजी है ही नहीं किसी के पास कि वापसी क्या है, करना क्या है, आगे हम किस लेवल तक जाएंगे, ये किसी को भी नहीं पता। एग्जिट स्ट्रेटजी है ही नहीं किसी के पास। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आने वाले वक्त में हालात हमारे इस जानिब जा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि चीजें खराब से खराब तर होती जा रही हैं। और एक और बात याद रखिएगा, अगले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका इस जंग में चूंकि आ चुका है, तो अमेरिका के साथ मामला इतने खराब हैं कि एक इनका डिस्ट्रॉयर, एक इनका बड़े लेवल का कोई जमीन बोस हो गया। देखिए उन्होंने सी माइंस लगा दिए हैं। सी माइंस का मतलब ये है कि उन्होंने तबाह करना ही करना। बरतानिया या अमेरिका का एक दफा ये मामला हो गया, आप देखिएगा उस लेवल पर आ जाएंगे जहां पर अमेरिका को साथ छोड़ना पड़ेगा। वहां में उनकी छोड़ना नहीं है। इस दफा की चीजें वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आप सारा वक्त सारे लोगों को नहीं पागल बना सकते।
अमेरिका दुनिया के अंदर हुकूमतें गिराए, अमेरिका दुनिया के अंदर जंगें करवाए, अमेरिका इसराइल की मदद करे और साथ साथ आंसू बहाए। हम जमहूरियत के फलाना, हम जमहूरियत के ये हैं। हर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं। तो इस सारे मामले पर इस वक्त अमेरिका की पोजीशन वीक है। लेकिन मज़े की बात यह है, आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि आप किसी के ड्रोन्स पकड़ लें, आप किसी की चीज़ें पकड़ लें और जो डाटा आपको मिले उसमें से बहुत सारा डाटा आप दुनिया के सामने रखकर ये बताएं कि जाओ अपने लोगों को कहो कि इस जंग को ख़त्म करें, वरना हमारे पास तो तुम्हें मारने के लिए बहुत सारा डाटा मौजूद है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।